आधे चांद के नीचे एक डार्क स्वैम्प फॉरेस्ट था जो एक बड़े पहाड़ के नीचे फैला हुआ था। साथ ही उस पहाड़ के ऊपर एक मैसिव ड्रैगन की शेडो साफ दिख रही थी, जबकि फॉरेस्ट का फ्लोर गीला था। हर तरफ सड़ता हुआ वुड पड़ा था और हवा में चमकीले स्पोर्स तैर रहे थे। इसी बीच एक बड़े पेड़ की छाल पर एक छोटा सा चमकीला येलो क्लम्प चिपका हुआ था। अचानक उस येलो क्लम्प ने एक बड़े बल्ब जैसी आंख खोली और चारों तरफ देखने लगा। वो पूरी तरह कंफ्यूज था कि वो कहाँ है। तभी उसे अपनी पिछली रात की बातें याद आई, जब वो बेड पर लेटे लेटे फोन स्क्रॉल कर रहा था। वो लेजेंड ऑफ मशरूम्स नाम का मंगा पढ़ रहा था और सोच रहा था कि ये पहले पॉपुलर क्यों नहीं हुआ। फिर वो उसे पढ़ते पढ़ते सो गया। फॉरेस्ट में वापस उसे समझ आ गया कि वो तब मर गया और अब यहाँ रीइंकारनेट हो चुका है। ये शॉक लगते ही उसका येलो स्पाइकी बॉडी हल्का सा कांप गया, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गया। उसने इसे एक कॉमन स्टोरी थी मान लिया और डिसाइड किया कि सरवाइव करने के लिए पहले आसपास देखना होगा। उसने मिस्टी फॉरेस्ट में आवाज लगाई, पूछते हुए कि क्या वहां कोई है। लेकिन जैसे ही उसने आवाज की, उसे रिग्रेट हुआ, क्योंकि ऊपर शैडोज में डरावनी कई लाल आंखें चमकती दिखी। फिर उसने स्वैम्प के पानी के ऊपर जायंट मॉस्किटोस देखे और महसूस किया कि इस एरिया में मायास्मा है और हर जगह गंदा दलदल है। एनवायरनमेंट भले ही खराब था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे फिजिकली कंफर्टेबल और कोजी फील हो रहा था। इससे वो सोचने लगा कि आखिर वो बना क्या है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अजीब सा चिपचिपा पदार्थ हो। तभी अचानक उसके सामने एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो खुल गई। स्क्रीन पर उसका स्टेटस दिखा। वो एक लेवल 1 का स्लाइम मोल्ड है जो एक कमजोर क्रिएचर है जिसकी ट्रेट डिकम्पोजर है। साथ ही एक अलर्ट दिखा रहा था कि उसकी हेल्थ क्रिटिकल है, जो लगातार घटती जा रही थी। इसीलिए सिस्टम उसे बता रहा था कि तुरंत खाना खाओ या हाइबरनेट करो। इसे एमएससी पैनिक करने लगा क्योंकि उसकी हेल्थ लगातार कम हो रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वो फिर से मर जाएगा। वो जल्दी जल्दी आसपास खाना ढूंढने लगा ताकि हेल्थ गिरना बंद हो जाए, लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं था। जबकि स्टेटस स्क्रीन बार बार उसके डिकम्पोजर ट्रेट को हाईलाइट कर रही थी और वार्निंग दे रही थी कि खाना खाओ या हाइबरनेट करो। इसे उसे रियलाइज हुआ कि वो एक डिकम्पोजर स्लाइम है, मतलब वो जिस वुड पर है उसे खा सकता है। तो उसने तुरंत इसे ट्राई करने की सोची। उसने अपने बॉडी को वुड की सरफेस खाने के लिए कहा, जिसे उसका बॉडी अपने आप वुड को रैप करने लगा और उसे हैरानी हुई, इसका टेस्ट बिल्कुल पार्ले बिस्किट जैसा था। करीब 15 मिनट तक उसका बॉडी छाल पर वेब की तरह फैलता रहा और खाते वक्त हल्की गल्पिंग साउंड्स आ रही थी। आखिर में उसका पेट भर गया और उसने बर्प किया। तभी सिस्टम अलर्ट आया कि अब उसका लेवल 2 हो गया है और हेल्थ 30 तक रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन अगले 1 घंटे तक वो इस डेड वुड से एक्सपी नहीं ले सकता। फिर एक और मैसेज आया कि उसे एक स्किल पॉइंट मिला है। तो उसने पूछा कि वो पहले डीकम्पोज अपग्रेड करे या पल्सेशन। उसे नहीं पता था कि पल्सेशन क्या करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने पॉइंट उसी में डाल दिया, जिसे इस स्किल का लेवल 3 तक अपग्रेड हो गया और उसके येलो वेन्स तुरंत थ्रॉप करने लगे। तब उसे समझ आया कि पल्सेशन से वो अपने इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को मूव कर सकता है। साथ ही वो हैरान था कि बिना ब्रेन के भी इस स्किल के सारा नॉलेज उसके माइंड में खुद ब खुद आ गया। अब वुड से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने नीचे उतरकर एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसने अपना गुई बॉडी लॉक से नीचे स्ट्रेच किया और शेप शिफ्टिंग का मैजिकल फील एंजॉय किया। नीचे लटकते वक्त उसकी नजर ग्राउंड पर उग रही एक बड़े पर्पल मशरूम पर पड़ी। ह्यूमन होता तो उसे खाकर मर जाता, लेकिन उसके स्लाइम इंस्टिंक्ट्स बता रहे थे कि ये मशरूम एक डेलिकेसी है। इसलिए वो जमीन पर स्लाइड करता हुआ सबसे आसान और नजदीक रास्ते से मशरूम की तरफ बढ़ा। क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स स्लो होते हैं, लेकिन पाथ फाइंडिंग में बहुत एफिशिएंट होते हैं, इंसानों से भी बेटर रूट ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। वो बिना आवाज के उस बड़े पर्पल मशरूम के पास पहुंचा, जिसके स्टॉक पर अजीब से रेड स्पॉट्स थे। फिर अपने नए मूवमेंट स्किल का यूज करते हुए उसने अपने येलो टेंड्रिल्स धीरे धीरे स्टेम के चारों तरफ लपेटे और ऊपर चढ़ने लगा। कैप तक पहुंचकर उसने अपना बॉडी फैला दिया और खाने के लिए रेडी हो गया। जैसे ही उसने मशरूम खाना शुरू किया, उसे हेलुसिनेशन होने लगी। उसे लगा वो किसी कैफे में है। उसने खुद को एक पिंक हेयर्ड वुमन के पास जाते देखा, जो उसकी ऑनलाइन डेट थी, जिसे वो प्योर लिटिल मशरूम कह रहा था। वुमन की पीठ उसकी तरफ थी और वो पूछ रही थी कि क्या वो वही आदमी है जिसका वो इंतजार कर रही थी। फैंटेसी में एमसी एक सूट पहने स्लाइम हेडेड मैन के रूप में दिखा, कॉन्फिडेंटली अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करते हुए। लेकिन अचानक फैंटेसी नाइटमेयर बन गई। वुमन पलटी और वो एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर थी, जिसकी कई आंखें थीं और मुंह से लार टपक रही थी। वो उसे पास बुला रही थी। वो डर के मारे चिल्ला उठा। टॉक्सिक वुमन से धोखा खाने पर टेरिफाइड हो गया। रियलिटी में वापस सिस्टम का रेड अलर्ट आया कि टॉक्सिन इन्वेजन डिटेक्ट हुआ। पॉइजन तेजी से उसके न्यूट्रिएंट्स खा रहा था।
वो पैनिक हो गया और देखा कि उसके हेल्थ पॉइंट्स लगातार नीचे जा रहे थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मशरूम पॉइजनस है। बिना देर किए उसने अपने बॉडी का वो हिस्सा फाड़ दिया जो मशरूम से चिपका था, ताकि टॉक्सिन फैलना बंद हो जाए। ये काम कर गया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि टॉक्सिन एलिमिनेट हो गया है, लेकिन उसने बॉडी मास खो दी और उसकी मैक्स हेल्थ परमानेंटली 17 तक गिर गई। चिंता मुक्त तो था, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड भी। उसने डैमेज्ड मशरूम को देखा और डिसाइड किया कि अभी उसे छोड़ देना बेहतर है। फिर वो दूर सरकते हुए खुद से बोला, जनरल स्लाइम बस अभी रिट्रीट कर रहा है, बाद में फिर फाइट करेगा। लॉस्ट हेल्थ रिकवर करने के लिए वो उसी पेड़ की स्टंप पर पहुंचा और वुड खाना शुरू किया। 15 मिनट बाद सिस्टम ने बताया कि टाइम लिमिट की वजह से एक्सपी नहीं मिला, लेकिन हेल्थ पूरी तरह रिस्टोर हो गई। उसने बर्प किया और खुद को सेटिस्फाइड और सेफ फील किया। पूरी तरह रिकवर होकर वो डेड वुड के ऊपर बैठ गया और अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाने लगा। प्लान ये था कि पॉइजनस मशरूम का थोड़ा सा हिस्सा खाओ, फिर वुड पर वापस आकर हील करो और ये साइकिल रिपीट करते रहो। उसने फिर से मशरूम की तरफ बढ़ते हुए इसे वॉर ऑफ एट्रिशन और प्रोजेक्ट मूव माउंटेन नाम दिया। नई डिटर्मिनेशन के साथ उसने फिर से अपना बॉडी मशरूम के स्टॉक पर लपेटा। कॉन्फिडेंट था कि टाइम के साथ वो पूरा मशरूम खा जाएगा। प्रोसेस रिपीट करते करते उसे फिर हेल्यूसिनेशन हुई। इस बार टॉक्सिक वुमन थकी हुई लग रही थी। वो बोली, ये उनकी 8वीं एनकाउंटर है, फिर भी तुम गिव अप क्यों नहीं कर रहे। उसने उसके हाथों में हैंडकफ्स डाल दिए और उसे गाड़ी में डाल दिया, कहते हुए, तुम आखिर पकड़ी ही गई। रियलिटी में मशरूम अब एक सूखा हुआ स्टंप बन चुका था। जैसे ही उसने आखिरी हिस्सा खाया, सिस्टम विंडो खुली और सक्सेस कंफर्म हुआ। उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और एक नई स्किल मिली, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1। उसे समझ आया कि इसी रेजिस्टेंस की वजह से वो पॉइजन को पहले से ज्यादा देर टॉलरेट कर पाया था। लेकिन वो थोड़ा निराश था, क्योंकि उसे लगा था कि मशरूम से जीतने पर उससे ज्यादा एक्सपी मिलेगा और लेवल अप होगा। फिर निराशा झाड़कर उसने देखा कि फॉरेस्ट में और भी कई अजीब मशरूम्स हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो बस खाते खाते आगे बढ़ता रहेगा। फिर एमएससी ने स्ट्रॉ पाइप मशरूम खाया। डिकम्पोजिशन सक्सेसफुल रही और वो लेवल 3 पर पहुंच गया। साथ ही उसे पता चला कि ये मशरूम खाने के लिए सेफ है। लेकिन और ज्यादा ताकत बढ़ाने के लिए उसने डेंजरस मंक्स कैप मशरूम खाया, जिसके स्पाइसी और टॉक्सिक 100 मील ने उसे लेवल 4 तक पहुंचा दिया और पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 2 हो गई, जिससे उसकी लालच बढ़ गई और सिंगल टारगेट से सेटिस्फाई न होकर उसने व्हाइट मशरूम्स के एक बड़े क्लस्टर को कवर कर लिया और डिक्लेयर किया कि ये सब उसके न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। उन्हें खाने के बाद वो लेवल 5 पर पहुंच गया और उसकी मैक्स हेल्थ 79 हो गई। साथ ही सिस्टम ने वार्न किया कि वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है, जिसे अब 24 घंटों तक मशरूम से उसे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जबकि फुल और सेटिस्फाइड होकर उसने बर्प किया और बाकी बचे मशरूम्स को अपनी बैग पर पैक कर लिया और वो फॉरेस्ट में ट्रैवल करने लगा, अपने स्लाइमी बॉडी पर कलरफुल पॉइजनस मशरूम्स लगाए हुए, ये सोचते हुए कि ये इमरजेंसी रेशंस भी हैं और आर्मर भी। उसने खुद की स्ट्रैटेजी को क्रैब से कंपेयर किया, जो सी अनिमोनीस का यूज प्रोटेक्शन के लिए करता है, और मान लिया कि उसका ये जीनियस डिस्गाइज किसी भी मॉन्स्टर को डरा कर दूर भगा देगा जो उसे खाना चाहे। अचानक हवा तेज हो जाती है। ऊपर से जायंट हॉर्नेट्स का एक झुंड उड़ता हुआ गुजरता है, जिनके पास रेड मीट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। एमसी ऊंची घास में छिप जाता है, ये सोचते हुए कि उसका पॉइजनस कैमोफ्लेज काम कर जाए और ये डरावने इंसेक्ट्स उसे नोटिस न करे। एक हॉर्नेट जो सबसे नीचे उड़ रहा था, उस पर शैडो से एक बहुत बड़ी जीभ निकलती है और हवा में ही उस हॉर्नेट को पकड़ लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। फिर एक जायंट ग्रीन फ्रॉग लकड़ी के लॉक पर बैठा हुआ दिखता है, जो हॉर्नेट को चबाने लगता है, जिसे देख एमसी डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और सोचता है कि एरिया में एक और डेडली प्रेडेटर आ गया है। लेकिन फ्रॉग का हमला पूरे झुंड को भड़का देता है। सारे जायंट हॉर्नेट्स अपना खाना गिरा देते हैं और फ्रॉग पर झपट पड़ते हैं, जबकि ग्रास में छिपा एमसी पूरा सीन ध्यान से देखता रहता है। नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से फ्रॉग जल्दी ही दबने लगता है। इसी बीच एक हॉर्नेट अपना स्टिंगर फ्रॉग की पीठ में घुसा देता है, वहीं दूसरा उसके सिर को मैंडिबल से जोर से पकड़ लेता है। एमसी ये सब देखते हुए सोचता है कि एक सिंगल हॉर्नेट फ्रॉग से कमजोर है, लेकिन झुंड की भारी संख्या उस पावर गैप को पूरा कर देती है। उसका डर धीरे धीरे मौके की सोच में बदल जाता है। वो सोचता है कि शायद बाद में वो बचे हुए शरीर से कुछ खा पाए, क्योंकि उसे पता था मॉन्स्टर के शव वुड और मशरूम से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस देंगे। हॉर्नेट्स लगातार फ्रॉग को स्टिंग और बाइट करते रहते हैं। आखिरी कोशिश में फ्रॉग का थ्रोट बैंगनी चमकने लगता है। वो एम्पावर्ड टंग नाम का स्किल यूज करता है,
और तेजी से हवा में मौजूद सभी हॉर्नेट्स को एक साथ पकड़ लेता है और उन सबको एक साथ बड़े मजे से खाने लगता है, जबकि एमसी घास से झांकते हुए नेचर की ये क्रूरता देखता रहता है। तभी अचानक लॉग पर बैठे फ्रॉग के ऊपर एक बहुत बड़ा शैडो गिरता है। फ्रॉग उलझन में ऊपर देखता है, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज हमला होता है। हवा में खून चारों तरफ फैल जाता है। एक बहुत बड़ा बर्ड सामने आता है जिसके फेदर्स लाल रंग के हैं और पुंज सांप जैसी है, जिसकी मदद से उसने फ्रॉग को आसानी से पकड़ लिया था। अचानक वो भयानक क्रीचर अपना सिर नीचे करता है। उसकी चमकती लाल आंख सीधे कांपते हुए एमसी पर टिक जाती है, मशरूम डिस्गाइज के बावजूद। इतना खतरनाक मॉन्स्टर देखकर एमसी पूरी तरह टूट जाता है। वो सार्केस्टिक तरीके से हार मानते हुए कहता है कि बर्ड चाहे तो उसे खा सकता है और बोलता है, ये गेम अनबैलेंस है। बर्ड की बड़ी सी आंख में एमसी का छोटा सा रिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो इस एपेक्स प्रेडेटर के सामने कितना छोटा है। लेकिन बर्ड सिर टेढ़ा करता है, छोटे से स्लाइम में इंटरेस्ट खो देता है और जोर से जमीन से उछलकर उड़ जाता है। बर्ड के उड़ते ही जोरदार हवा चलती है जो एमएससी को दूर उड़ा देती है। वो हवा में लुढ़कता है, 30 डैमेज लेता है और उसका मशरूम कैमोफ्लाज इधर उधर बिखर जाता है। फॉरेस्ट धीरे धीरे फिर से शांत हो जाता है। पत्ते नीचे गिरकर रुक जाते हैं। बड़ा खतरा अब जा चुका होता है। अब आधे चांद के नीचे विशाल माउंटेन और फॉरेस्ट शांत दिखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डरावने लगते हैं। जबकि एमसी अपने बचे हुए थोड़े से मशरूम्स के साथ एक लॉग में अपना बेस बना चुका होता है, जिसके अंदर नियर डेथ एक्सपीरियंस से कांपते हुए वो इस दुनिया की हायरार्की के बारे में सोचता है। वो एक फूड चेन इमेजिन करता है जिसके सबसे ऊपर वो जायंट बर्ड है, उसके नीचे कई छोटे बड़े बीस्ट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं, और वो खुद इन सब के नीचे है, प्लांट से भी नीचे, लगभग मिट्टी के लेवल पर। लेकिन तभी उसे समझ आता है कि यही उसकी जान बचा गया। उस मॉन्स्टर बर्ड और उसके बीच पावर गैप इतना बड़ा था कि वो खाने के लायक भी नहीं समझा गया, इसलिए उसकी जान बच गई। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है तो पाता है उसका लेवल 5 हो चुका है, हेल्थ 79 और 13 स्किल पॉइंट्स बचे हुए हैं, जबकि डिकम्पोजिशन लेवल 6, पल्सेशन लेवल 3, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 2 पर पहुंच चुका है। इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद वो खुश नहीं होता, क्योंकि एक ही रात में 4 बार लेवल अप करने के बाद भी उसका टाइटल अब भी कमजोर क्रीचर ही है, इसलिए उसे कुछ भी असल में बदला हुआ नहीं लगता। वो सोचने लगता है कि इतना डेंजरस फॉरेस्ट में एक आम स्लाइम आखिर कैसे जिंदा रहेगा। थकान से वो लंबी सांस छोड़ता है और चाहता है कि ये सब बस एक सपना हो और वो अपने बेड में सेफ जाग जाए। रात धीरे धीरे खत्म होती है और सुबह की धूप फॉरेस्ट के बीच से आने लगती है। तभी ऊपर लगे रेड मशरूम से एक गाढ़ा हरा लिक्विड टपकता है जो सीधे एमसी पर गिरता है। वो लिक्विड तेज एसिड की तरह जलने लगता है। उसके पीले बॉडी पर जलन होती है, डैमेज के निशान लगातार दिखने लगते हैं और वो दर्द में चिल्ला उठता है। फिर जलन से बचने के लिए वो घबराकर एक नया स्किल यूज करता है, बर्स्ट। ये स्किल उसके अंदर की ताकत को अचानक जोड़ देती है और वो तेज धक्के के साथ लॉग से बाहर उड़ जाता है, जिससे उसके सारे मशरूम्स चारों तरफ बिखर जाते हैं और वो जमीन पर गिरता है। वो जल्दी से संभल कर पीछे देखता है तो उसे एक बड़ा व्हाइट स्नेल दिखता है जिसके ऊपर रेड शेल है और वो धीरे धीरे लकड़ी पर चल रहा है। स्नेल पूरे हंगामे को इग्नोर करता है और पास के मशरूम पर एसिड थूक देता है, जिससे मशरूम तुरंत खुलकर हरे कीचड़ जैसा बन जाता है। फिर स्नेल आराम से उसे चाट कर खा जाता है, जबकि एमसी घिन से उसे बदबूदार स्नेल कहता है। स्नेल खाना खत्म करके ऊपर देखता है, उसकी आंखों की डंडियां हिलती हैं और वो गुस्से वाले स्लाइम को देख लेता है, जबकि एमसी गुस्से से भर जाता है। उसके हिसाब से खाना चुराना एक बात है, लेकिन एसिड थूककर उसका चेहरा जलाना बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। लेकिन स्नेल मासूम आंखों से उसे देखता है और दुखी सी आवाज निकालता है, जबकि एमसी गुस्सा बनाए रखने की कोशिश करता है और कहता है कि मासूम बनने का नाटक मत करो। तभी स्नेल पास के मशरूम के पास बैठ जाता है और उदास होकर सिसकने लगता है। उसे इतना बेबस देखकर एमसी का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो सोचता है कि वो दोनों ही इस फूड चेन के सबसे नीचे हैं, बस किसी तरह खाना ढूंढकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो आह भरता है और मामला छोड़ देता है। वो स्नेल से कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगा और आराम से खा सकता है, क्योंकि मशरूम्स बहुत है। स्नेल तुरंत खुश हो जाता है। स्नेल खाते हुए खुश रहता है और एमसी उसे देखते हुए सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये वही कहानी है जहां लड़ाई से दोस्ती बनती है। वो इमेजिन करता है कि दोनों साथ मिलकर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। उसकी सोच और आगे बढ़ जाती है। वो खुद को और स्नेल को फ्यूचर में स्ट्रांग बनते हुए देखता है, साथ मिलकर बड़े दुश्मनों को हराते हुए। ये मानकर कि अकेले रहना मुश्किल है, वो डिसीजन लेता है।
वो स्नेल के पास जाता है और अलायंस का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि हम दोनों लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए साथ रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें हमेशा खाने के लिए काफी मशरूम्स मिलेंगे। स्नेल एक क्यूट सी आवाज निकालता है, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय अचानक अपने मुंह से एमसी को खाने की कोशिश करता है, जिससे हमारा स्लाइम मोल्ड पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। उसे 12 डैमेज लगती है और उसकी हेल्थ गिरकर 62 रह जाती है। दर्द में तड़पते हुए उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है कि उसकी सारी फैंटेसी बेवकूफी थी। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को फीलिंग्स या फ्रेंडशिप से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस एक ही रूल है, खाना या खाए जाना। अब स्नेल की बेचारी शक्ल से धोखा खाने की बात मानते हुए और ये समझते हुए कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, एमसी डिसाइड करता है कि जब स्नेल वॉमिट खाते हुए बिजी है तब भाग जाना ही सही है। लेकिन एसिड स्नेल ऊपर देखता है और नोटिस कर लेता है कि उसका शिकार भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तुरंत मुड़ता है और उसका पीछा करने लगता है। स्लाइम को जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं। जिंदा रहने के लिए डेस्परेट होकर एमसी अपने बचे हुए स्किल पॉइंट्स खर्च करता है और पल्सेशन को लेवल 3 से लेवल 4 तक अपग्रेड कर देता है। फिर पूरी ताकत लगाने की बात कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों स्लो क्रीचर्स लॉक के ऊपर एक तेज चेस में लग जाते हैं। 3 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन वो उसका पीछा कर रहा होता है। इसे एमएससी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि अपग्रेड के बाद भी ये बदबूदार स्नेल उसकी स्पीड को परफेक्टली मैच कर रहा है। तभी एसिड स्नेल अगला अटैक तैयार करता है। उसका बॉडी हिलने लगता है जैसे अंदर प्रेशर जमा हो रहा हो। अचानक वो कोरोसिव लिक्विड का एक बड़ा गोला थूक देता है और अपना स्किल एसिड लिकर यूज करता है। अटैक बिल्कुल सही निशाने पर लगता है। एमसी का पीला बॉडी चलता हुआ चीर जाता है और उसे 27 डैमेज पहुंचता है। साथ ही उसका शरीर 2 अलग अलग पडल्स में स्प्लिट हो जाता है। शॉक में पड़े एमसी के दिमाग में एक पल के लिए ये ख्याल आता है कि उसका कॉन्शियसनेस अपने आप बड़े हिस्से में रहता है या छोटे में, लेकिन हालत इतनी क्रिटिकल होती है कि वो इस सोच को तुरंत छोड़ देता है। स्नेल उसके ऊपर मंडराता है, डरावनी चीख निकालता हुआ। उसका मुंह खुलता है जिसमें रेजर शार्प दांत भरे होते हैं। अब वो बिल्कुल अलग मॉन्स्टर लग रहा होता है, उस क्यूट क्रिएचर से बिल्कुल उल्टा। बिना रुके स्नेल स्लाइम के पडल पर अपना मुंह पटक देता है और एमसी को खाना शुरू कर देता है, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा वहां से भागते हुए सोचता है कि वो दर्द सहन करेगा और बाद में बदला जरूर लेगा। लेकिन स्नेल उसके उस हिस्से को खा लेता है और एक पल रुकता है, लेकिन उसकी आंखें तुरंत लाल चमकने लगती हैं, ये दिखाते हुए कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है और पूरा खाने वाला है। डेस्परेट हालत में एमसी चुपके से पास पड़ी एक पर्पल पॉइजनस मशरूम के स्टेम के चारों तरफ अपनी एक टेंटिकल लपेट लेता है और जैसे ही स्नेल मुंह पूरा खोलकर दूसरा बाइट लेने आगे बढ़ता है, एमसी अपना बर्स्ट स्किल एक्टिवेट करता है। इस अचानक मिली ताकत से वो पॉइजनस मशरूम को सीधे स्नेल के खुले मुंह में ठूंस देता है। ये मशरूम जहरीला था, जिसका इफेक्ट तुरंत होता है। स्नेल की सफेद स्किन पर पर्पल वेन्स उभर आती है और पॉइजन उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है। वो दर्द में तड़पने लगता है, मुंह से झाग निकलता है क्योंकि टॉक्सिन उसे अंदर से खत्म कर देता है। आखिरकार विशाल स्नेल गिर पड़ता है, मर चुका होता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि टारगेट मारा गया, जिससे एमएससी को इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लेवल 5 से लेवल 6 पर पहुंच जाता है। फिर सांस संभालते हुए वो अपनी जीत की स्ट्रेटेजी समझता है कि उसने नोटिस किया था कि स्नेल हमेशा मशरूम्स को खाने से पहले एसिड से पिघलाता था। इसका मतलब ये था कि स्नेल के पास पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं है और वो उन्हें रॉ नहीं खा सकता। इसलिए पॉइजनस मशरूम को जबरदस्ती उसके गले में डालकर उसने उसकी फेटल वीकनेस का फायदा उठाया। अब एमसी एसिड स्नेल की लाश के पास पागलों की तरह हंसता है, क्योंकि ये इस नई दुनिया में उसका पहला मॉन्स्टर किल था। फिर इस स्नेल को डिकम्पोज करने पर क्या मिलेगा, ये जानने के लिए वो अपना पीला बॉडी स्नेल के सफेद मांस पर फैला देता है, लेकिन तुरंत पीछे हटने वाला होता है क्योंकि स्नेल के ऊपर चिपचिपी तरल होती है। फिर किसी तरह छड़ जाता है और वो खुद से कहता है कि इसे चिकन या फैंसी फॉरेन फूड समझकर खा ले और अपना डिसोल्यूशन स्किल एक्टिवेट करता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट करता है वो अंदर से चीख उठता है। स्वाद बहुत खराब होता है, सॉल्टी और सावर, और टेक्सचर गाढ़े बलगम जैसा। ये एक्सपीरियंस इतना खराब होता है कि वो रुक जाता है। तभी सिस्टम विंडो आता है और बताता है कि डिकम्पोजिशन फेल हो गया है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। अब वो लाश को देखता है, मन में कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि इस जीत के लिए उसने जान जोखिम में डाली थी। फिर वो खुद को याद दिलाता है कि उसे जल्दी स्ट्रांग बनना है, इसलिए पिकी ईटर बनने की लग्जरी उसके पास नहीं है। वो डिसाइड करता है कि सहना पड़ेगा,
सिंबॉलिक तौर पर नाक बंद करने की बात सोचता है, भले ही उसके पास नाक नहीं है, और जबरदस्ती वो गंदा खाना निकलने लगता है। फॉरेस्ट में उसकी उल्टी जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं। वो ग्लिच करते हुए स्लाइम की तरह दिखता है। वो स्नेल मीट के साथ साथ पास के मशरूम्स भी खाता रहता है। आखिरकार जब वो पूरा खत्म कर लेता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गई है और वो लेवल 6 से लेवल 7 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसका बॉडी रिकवर हो जाता है। सिस्टम भले ही ठीक होने की बात कहे, लेकिन उसे खुद बहुत बुरा फील होता है। वो खाली रेड शेल के पास पिघले हुए पडल की तरह पड़ा रहता है। खाने से पहले से भी ज्यादा खराब हालत में वो अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है तो पाता है उसके पास सिर्फ 1.4 स्किल पॉइंट्स है, जबकि स्किल्स हैं डिकम्पोजिशन लेवल 6, पल्सेशन लेवल 3, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 3 और बस्ट लेवल 1। इसे वो सोचता है कि असल में इन स्किल्स का मतलब क्या है। डिकम्पोजिशन मतलब बस खाना, पल्सेशन मतलब भागना, पॉइजन रेजिस्टेंस मतलब पिटते रहना, बस्ट भी आखिर में भागना ही है। एमसी अपनी ये बेकार रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुद से कहता है कि कंप्लेन करना उसकी स्पीसीज के लिए बेकार है। वो फॉरेस्ट के बड़े प्रेडिटर्स को इमेजिन करता है, जैसे जायंट हॉर्नेट को मस्कुलर जायंट्स की तरह। इसे उसे लगता है कि उसकी लो स्टैट्स के साथ अटैक स्किल्स होने पर भी वो उन्हें प्रोवोक नहीं कर सकता। इसलिए सर्वाइवल पर फोकस करते हुए वो पल्सेशन को फिर से अपग्रेड करने का फैसला करता है। स्किल लेवल 4 तक बढ़ जाती है। वो एक्साइटेड होकर टेस्ट करता है कि अब वो कितना तेज हो गया है। वो अपने स्लाइम बॉडी को जितना हो सके उतना तेज चलाता है और वुड पर डिस्टेंस मेजर करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी टॉप स्पीड 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन जब वो कैलकुलेट करता है कि ये सिर्फ 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका दिल बैठ जाता है। इतनी कोशिशों के बाद भी वो अब भी बहुत स्लो है। एक हफ्ते बाद एमसी एक खोखले लॉक के अंदर आराम कर रहा होता है, हाथ में एक रेड मशरूम लिए हुए। वो सोचता है कि लॉक सेफ तो है, लेकिन आसपास का सारा खाना खत्म हो चुका है। लेकिन उसे सिर्फ 2 लेवल्स मिले हैं, इसलिए अब नया पेज ढूंढने का टाइम आ गया है। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार पेट और इन्वेंट्री भरने के लिए एक बड़ा सर्च करने का फैसला करता है। वो सर्च स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपने बॉडी को नसों जैसे नेटवर्क में ढूंढता है, फैलाकर एक साथ कई दिशाओं में एक्सप्लोर कर सकता है। उसकी सर्च रेंज उसकी हेल्थ के साथ बढ़ती थी। अब उसका पीला बॉडी फॉरेस्ट फ्लोर पर एक जिंदा नक्शे की तरह फैल जाता है। फिर सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने अपने बॉडी के अंदर 3 व्हाइट मशरूम्स स्टोर कर लिए हैं। वो अपनी रीच और फैलाता है और 6 छोटे ग्रास मशरूम्स पकड़ लेता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अब से वो अपने बॉडी कंट्रोल से आइटम्स को या तो स्टोर कर सकता है या इंस्टेंटली डिकम्पोज कर सकता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसी दौरान वो ब्लू मशरूम्स के एक क्लस्टर को खा लेता है। स्लाइम सर्चिंग जारी रखता है और एक और बड़ा ब्लू मशरूम कंज्यूम करता है। सिस्टम डिकम्पोजिशन कंफर्म करता है, उसे एक्सपीरियंस मिलता है और पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 4 पर अपग्रेड हो जाती है। अचानक एक दिशा में सर्च नेटवर्क फैलाते वक्त उसके येलो टेंड्रिल्स किसी हार्ड चीज से टकराते हैं। सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है कि टारगेट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। रिएक्शन देने से पहले ही उसे तेज दर्द लगता है और वो 9 डैमेज ले लेता है। वो झुंझलाकर अपना बॉडी पीछे खींचता है और समझ जाता है कि वो फिर से उसी से टकरा गया है। अटैकर एसिड लिकर नाम का स्किल यूज करता है और हरा कोरोसिव लिक्विड छिड़क देता है। एमसी अटैक से हल्का सा टच होता है और उसे 60 डैमेज और लगती है, लेकिन वो राहत महसूस करता है कि उसकी बढ़ी हुई स्पीड की वजह से ज्यादातर अटैक से वो बच निकला। एनिमी एक और एसिड स्नेल है। एमसी उसकी स्पीड देख समझ जाता है कि ये वाला स्नेल ज्यादा फास्ट है। इसे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या एक ही स्पीसीज में भी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। साथ ही वो इवेसिव मूवमेंट करता है, कॉन्फिडेंट होकर कि स्नेल उसे फिर हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी स्नेल एक डेवास्टेटिंग क्लोज रेंज अटैक करता है, जिसे बचने के लिए एमसी चारों तरफ फैल जाता है और उसे 33 डैमेज लगती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। स्नेल रुकता है ये सोचकर कि काम हो गया। यही मौका एमसी यूज करता है। उसने जानबूझकर हिट लिया था ताकि पास आ सके। वो तुरंत एक पॉइजनस पर्पल मशरूम स्नेल के मुंह में ठूंस देता है। वो स्नेल का मजाक उड़ाता है, ये सोचते हुए कि वीकनेस पता चल जाए तो इसे हराना आसान है। वो खुद को ज्यादा स्मार्ट मानता है। प्लान तुरंत काम करता है। एसिड स्नेल का बॉडी झटके लेने लगता है। पॉइजन पूरे अंदर फैल जाता है। फिर कुछ देर बाद एमसी उसे खा लेता है, फिर से वही डिस्गस्टिंग टेस्ट सहते हुए। सिस्टम उसे किल का रिवॉर्ड देता है और उसका लेवल 10 हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पिघले हुए ढेर की तरह बैठा रहता है। खाने के बाद बहुत खराब फील करता है, लेकिन मानता है कि इससे मिलने वाला भारी एक्सपीरियंस सब वर्थ इट बना देता है। कुछ देर बाद वो एसिड स्नेल की रेड शेल वहीं छोड़ देता है और ग्रासी फॉरेस्ट में आगे बढ़ जाता है। चलते चलते उसे आगे घनी घास से हलचल की आवाज सुनाई देती है।
ये सोचकर कि फिर कोई कमजोर स्नेल होगा, वो एरोगेंट तरीके से आवाज लगाता है और छिपे क्रीचर को बाहर आने का ऑर्डर देता है। लेकिन घास से जो बाहर निकलता है वो स्नेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा डरावना सेंटीपीड होता है। एमसी डर के मारे फ्रीज हो जाता है, जबकि वो बड़ा सेंटीपीड उसके ऊपर खड़ा होता है और खतरनाक शैडो डालता है। सेंटीपीड अपनी शार्प नीली टांगे हिलाता है, जिससे डराने वाली रिदमिक आवाज आती है, जिसे एमसी समझ जाता है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। सेंटीपीड झपट्टा मारकर हमला करता है, तो पैनिक में एमसी अपनी पुरानी विनिंग स्ट्रैटेजी ट्राई करता है। वो पॉइजनस मशरूम आगे करके चिल्लाता है कि पीछे रहो, लेकिन स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। सेंटीपीड की शार्प मैंडिबल्स मशरूम को तुरंत 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसे एमसी डिसबिलीफ में देखता रह जाता है, समझते हुए कि उसका ट्रिक इस एनिमी पर काम नहीं करेगा। जबकि सेंटीपीड अपना अगला स्किल यूज करता है, मिरियापॉड ब्लेड स्ट्रैंगल। वो अपने लंबे बॉडी से स्लाइम को जकड़ लेता है और दबाने लगता है, जिससे सेंटीपीड का सिर पीले स्लाइम में धंसने लगता है। वो उसे काटने और फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यही सिचुएशन पलट जाती है। सेंटीपीड कोशिश करता रहता है लेकिन डैमेज नहीं दे पाता, जबकि एमएससी समझ जाता है कि उसका लिक्विड बॉडी ब्लेड अटैक्स और जकड़ने से इम्यून है। हंटर अब प्रे बन जाता है। एमसी ट्रैप्ड इंसेक्ट को पूरा निगल लेता है। वो खुशी खुशी मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सेप्ट करता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। इस जीत से कॉन्फिडेंट होकर एमसी हंटिंग जारी रखता है। उसे एक रॉक पर बड़ा ग्रीन बीटल दिखता है। वो एक उड़ते हुए हॉर्नेट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दुखी होता है कि वो अभी भी बहुत छोटा है और पहुंच नहीं पा रहा। फिर उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है, लेकिन घिन की वजह से वो उसे छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे खाना नहीं चाहता। कुछ समय बाद एमसी फॉरेस्ट में खुश मूड में घूमता है, मुंह में रेड मशरूम दबाए हुए। हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और जबरदस्त ग्रोथ देखता है। अब वो लेवल 13 का स्लाइम मोल्ड है, जिसकी हेल्थ 157 है। स्किल्स भी इंप्रूव हो चुकी है। पल्सेशन लेवल 8 है और पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 5। वो काय पर टिककर बैठ जाता है, ये सोचकर खुश होता है कि मीट खाने से उसका लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उसे अपनी एबिलिटीज पर फिर से कॉन्फिडेंस आने लगता है और एमसी फूड चेन में अपनी जगह इमेजिन करता है, इंसेक्ट से ऊपर लेकिन अभी भी लिजर्ड्स, फ्रॉग्स और टेरर बर्ड से नीचे। तो वो सोच लेता है कि अब टाइम आ गया है बड़ा टारगेट लेने का। वो जायंट फ्रॉग का शिकार करने की सोचता है। कॉन्फिडेंस में वो खुद को अनस्टॉपेबल इमेजिन करता है, इंसेक्ट्स की लाशों के ढेर पर खड़ा हुआ, इस दूसरी दुनिया पर राज करने के सपने देखते हुए। थोड़ी देर बाद वो स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर एक गंदे तालाब के किनारे पहुंचता है, जहां वो पानी को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि क्या नीचे कोई वैल्यूएबल रिसोर्स छिपा है और क्या वो डाइव करके देख सकता है। ट्राई करके सीखने का फैसला करते हुए वो अपना एक येलो टेंड्रिल पानी में डालता है। रिएक्शन तुरंत और पेनफुल होता है। उसका बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और वो पैनिक करने लगता है, जैसे अभी फट जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से उसे समझ आता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होने की वजह से फ्रेश वाटर उसके सेल्स में घुस रहा है। साथ ही इसे वो समझ जाता है कि अगर पूरा अंदर गया तो वो रेड ब्लड सेल की तरह फटकर मर जाएगा। वो जल्दी से टेंड्रिल बाहर खींच लेता है, राहत महसूस करते हुए, लेकिन अंडर वाटर प्लान छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। तभी तालाब से बबल्स उठने लगते हैं, जहां से एक बड़ा डार्क ग्रीन कवच धीरे धीरे पानी से बाहर आता है। कंफ्यूज्ड होकर एमसी कहता है, ये तो क्रैब है, जबकि क्रैब खाली नजरों से उसे देखता है, मुंह से झाग निकालते हुए। कंफ्यूजन जल्दी ही भूख में बदल जाती है और एमसी अपने दिमाग में स्टीम्ड क्रैब की प्लेट इमेजिन करता है। इतने सारे डिस्गस्टिंग बग्स खाने के बाद उसे लगता है कि आखिरकार नॉर्मल फूड मिला है, इसलिए वो क्रैब को ट्रिक करने की कोशिश करता है। किनारे से फ्रेंडली आवाज में दोस्ती की बात करता है, लेकिन क्रैब उसे इग्नोर करता है और पानी के अंदर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है। वहां बैठकर मुंह से बबल्स निकालता रहता है। इसे एमएससी समझ जाता है कि क्रैब उसके पास नहीं आने वाला, तो वो पानी में कूदकर जान जोखिम में डालने की बजाय वहां से जाकर पॉइजनस मशरूम्स को डिसॉल्व करके उनका टॉक्सिन पानी में डालने का सोचता है, जिसे दूर से ही क्रैब मर जाएगा। लेकिन तभी वो स्वैम्प क्रैब बबल बैरेज नाम का स्किल यूज करता है और मुंह से हाई प्रेशर पानी की तेज धार उसकी तरफ छोड़ता है, जो उसे सीधे टकराती है और उसके शरीर से आर पार हो जाती है। इस अटैक से 25 हेल्थ चली जाती है। एमसी शॉक में आ जाता है कि साधारण पानी भी उसे इतना हर्ट कर सकता है। क्रैब फिर से हमला करता है, लेकिन एमसी इस बार डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय उसे 10 डैमेज और लगती है। फिर वो फिसलकर एक बड़े पेड़ की जड़ के पीछे छिप जाता है, जो पानी की धार को रोक लेता है। भारी सांस लेते हुए उसे समझ आता है कि ये ओपोनेंट उन इंसेक्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है जिनका वो अब तक फार्मिंग कर रहा था। तो वो सोचता है कि अभी भागा तो टारगेट बन जाएगा, इसलिए वो छिपकर इंतजार करता है, ये उम्मीद करते हुए कि क्रैब पेशेंस खो देगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है
और अचानक एक जोरदार स्प्लैश सुनाई देता है, जैसे क्रैब अपनी जगह से कूद गया हो, जिसे सुन एमसी पेड़ के पीछे से झांकता है, ये सोचते हुए कि क्या क्रैब ने आखिरकार हार मान ली है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो बड़ा स्वॉम्प क्रैब पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आ जाता है और अपने क्लॉज गुस्से में पटकता है। फिर वो अपनी डैश स्किल एक्टिवेट करता है और बहुत तेजी से भागते हुए उसके पास आने लगता है, जिसे देख एमसी तो पहले डर जाता क्योंकि प्रीडेटर सीधे उसके हाइडिंग स्पॉट की तरफ आ रहा था। लेकिन ये समझते ही कि क्रैब उसे खाना चाहता है, एमसी पैनिक कर जाता है और जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। फिर थोड़ी ऊंचाई से नीचे क्रैब को देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, ये सोचकर कि अब वो पानी वाले अटैक से बच जाएगा। साथ ही उसे अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी हंटर से प्रे बन गया। तभी ऊपर से एक अजीब सी चिटरिंग आवाज आती है। वो ऊपर देखता है तो एक बड़ा पेल स्पाइडर दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल हैं और वो नीचे की तरफ आ रहा है। एमएससी उसे खतरा नहीं मानता। वो बेपरवाही से एक टेंटिकल हिलाकर स्पाइडर को हटने को कहता है, ये बोलते हुए कि वो अभी क्रैब में बिजी है। वो घमंड में स्पाइडर को वार्न करता है कि ज्यादा अकड़ मत दिखा, मैं तेरे जैसे कई बग्स खा चुका हूं। लेकिन स्पाइडर पीछे नहीं हटता। वो गुस्से में हिस करता है, उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं। फिर अचानक स्पाइडर अपनी स्किल स्लैश यूज करता है, जिससे उसका आगे वाला पैर ब्लेड की तरह तेजी से वार कर एमसी का थोड़ा हिस्सा काट देता है और उसे 30 डैमेज लगती है, जबकि स्पाइडर पैर पर लगे स्लाइम को चाटने लगता है। इसे एमसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो ब्लेड से इम्यून है। तभी स्टेटस विंडो खुलता है और दिखाता है कि ये लेवल 16 का स्पाइडर मॉन्स्टर है और इसके पास लेवल 8 की सोर्ड्समैनशिप स्किल है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाए, एक हाई प्रेशर पानी का ब्लास्ट उस पर आकर लगता है, जो उसे और 17 डैमेज देता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि वो फंस चुका है। ऊपर तलवार चलाने वाला स्पाइडर और नीचे पानी मारने वाला क्रैब। वो ऊपर देखता है जहां भयानक स्पाइडर उसका रास्ता रोक रहा है। उसे लगता है कि वो फिर से डेड एंड में फंस गया है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो सही समय का इंतजार करने का सोचता है। तभी नीचे जमीन पर स्वॉम्प क्रैब निशाना लगाकर फिर से बबल बराज ऊपर की तरफ छोड़ता है, लेकिन एमसी आखिरी पल में डॉज करता है। पानी की धार उसे मिस कर जाती है और सीधे स्पाइडर मॉन्स्टर के चेहरे पर लगती है। ब्लास्ट की ताकत से स्पाइडर का एक पैर टूट जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर बिना वजह हुए इस अटैक से गुस्सा हो जाता है और तुरंत जवाब में क्रैब की तरफ बढ़ते हुए सफेद वेबिंग की तेज धार छोड़ता है, जो सीधे क्रैब पर लगती है और उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। ये मौका देखते ही स्पाइडर क्रैब के हार्ड शेल पर ब्लेड स्किल से वार करता है, लेकिन क्रैब अपनी क्रिस्टल कैरपेस स्किल यूज करता है, जिसे उसका शेल और हार्ड हो जाता है और स्पाइडर के वार को रोक लेता है। फिर क्रैब तुरंत क्रिस्टल क्लैंप से पलटवार करता है, अपने क्लॉस से वार करते हुए, जबकि स्पाइडर अपनी सिल्क कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। क्रैब स्टिकी वेब से परेशान हो जाता है, जो उसके क्लॉस को बांध रही होती है। वहीं ऊपर पेड़ पर एमसी पूरा केओस देखता रहता है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया और उसके एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं। नीचे बैटल और ज्यादा भयानक हो जाती है। क्रैब मुंह से बबल्स निकालता है, अपने क्लॉज से जाले हटाने की कोशिश करता हुआ, जबकि स्पाइडर मौका देखकर क्रैब की आंखों पर एक सटीक वार करने बढ़ता है, लेकिन क्रैब अपना क्लॉथ बीच में लाकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन स्पाइडर फिर से खड़ा हो जाता है, अगला अटैक करने को तैयार। लेकिन स्वॉम्प क्रैब अपना भारी क्लॉज जोर से घुमाता है और उस पर मार देता है, लेकिन लचीला स्पाइडर हवा में उछलकर क्रैब के भारी और धीमे अटैक से बच जाता है, जबकि क्रैब जमीन पर स्ट्रगल करता है क्योंकि उसका बड़ा वाला क्लॉ फिर से सफेद वेबिंग में जकड़ा होता है। क्रैब की हालत का फायदा उठाते हुए स्पाइडर लगातार सिल्क कंट्रोल स्किल यूज करता है और बहुत तेजी से मूव करते हुए क्रैब को पूरी तरह जाल में लपेट देता है। थोड़ी ही देर में क्रैब बेबस हो जाता है, पूरा कोकून में बंद, जबकि स्पाइडर उसके शेल पर चढ़ता है, जीत पक्की मानकर। पेड़ से ये सब देखकर एमसी हैरानी से सोचता है कि बदबूदार क्रैब बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर वाले क्रैब की तरह बंधा पड़ा है। उसे यकीन नहीं होता कि छोटा सा स्पाइडर इतने बड़े प्रेडेटर को पलट कर रख देगा। स्पाइडर क्रैब के चेहरे के ऊपर खड़ा होता है, खाने को रेडी, लेकिन क्रैब इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो मुंह से झाग फिर से निकालने लगता है। बबल्स तेजी से जमा होने लगती है, जिनमें अजीब सा दबाव महसूस होता है। अचानक क्रैब के मुंह से कंप्रेस्ड पानी की एक बहुत बड़ी धार फूटती है, जोरदार आवाज के साथ हवा चीरती हुई निकलती है, जिससे स्पाइडर किसी तरह बच जाता है, लेकिन क्रैब घूमने लगता है, जिससे ये हमला पानी की तेज ब्लेड्स का तूफान बना देता है, जिसमें फंसकर स्पाइडर मॉन्स्टर हवा में ही टुकड़ों में कट जाता है, जबकि क्रैब का ये आखिरी डेस्परेट काउंटर अटैक चारों तरफ पानी की धारें छोड़ देता है, जिसमें से एक भटकी हुई वाटर ब्लेड्स पेड़ को काट देती है।
एमसी को बस इंचेस से मिस करती हुई। वो कांप उठता है ये समझते हुए कि क्रैब के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने एक छुपी हुई भयानक ताकत निकाल दी थी। थोड़ी देर बाद क्रैब थककर गिर पड़ता है, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो मुंह से पानी की आखिरी कमजोर धार छोड़ता है और शांत हो जाता है। बैटल खत्म हो जाती है। स्पाइडर मॉन्स्टर टुकड़ों में पड़ा होता है और क्रैब बिना हिले पड़ा रहता है, थका हुआ। जबकि एमसी नीचे उतरकर पेड़ की जड़ के पीछे से झांकता है तो पाता है अब सब शांत हो चुका था। तो एमसी अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आता है और इमोबिलाइज्ड क्रैब के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि बिना सोचे पानी चलाने से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और अब वो कितनी पैथेटिक हालत में है। लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इतने टफ क्रीचर को मारे कैसे, क्योंकि उसे दबाकर मारना रिस्की था और मशरूम भी उसके बंद मुंह में नहीं डाला जा सकता था। साथ ही उसे जो भी करना था उसके रिकवर होने से पहले करना था, इसलिए वो आसपास वेपन ढूंढता है। तभी उसकी नजर पास पड़े एक बड़े भारी पत्थर पर जाती है। वो अपना बॉडी स्टोन पर फैलाता है और स्लाइम स्पेस में उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम एरर फ्लैश होता है कि जगह नहीं है। इसे उसे समझ आता है कि उसकी स्टोरेज साइज उसकी हेल्थ पर डिपेंड करती है और बैटल के बाद हेल्थ कम होने की वजह से रॉक फिट नहीं हो पा रहा। किल को प्रायोरिटी देते हुए वो अपना पूरा मशरूम कलेक्शन बाहर उगल देता है इन्वेंट्री खाली करने के लिए। फिर इन्वेंट्री क्लियर होते ही वो भारी रॉक को अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है। जबरदस्त वेट से उसका पीला बॉडी फूल जाता है। वो वेट को लेकर कंप्लेन करता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है, अपने भारी पत्थर भरे बॉडी को घसीटते हुए। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और खुद को ट्रैप्ड क्रैब के ठीक ऊपर पोजीशन करता है। नीचे देखकर वो क्रैब से कहता है कि वो उसकी जान लेने आया है। ग्रेविटी का यूज करते हुए एमसी पेड़ को छोड़ देता है और पत्थर की तरह नीचे गिरता है, जबकि स्वैम्प क्रैब डर के मारे ऊपर देखता है और खुद को बचाने के लिए वो मुंह से हाई प्रेशर पानी की एक और धार छोड़ता है। वाटर जेट गिरते हुए रॉक और स्लाइम पर लगती है, लेकिन मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। साथ ही एमसी पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है जिसे उसे वो लगता भी नहीं, जबकि क्रैब हार मान लेता है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पत्थर क्रैब के शेल पर आकर टकराता है। टक्कर से एक भयानक शॉक वेव फैल जाती है और तभी सिस्टम किल कंफर्म करता है। उसे इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लेवल 14 पर पहुंच जाता है। साथ में 0.5 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। जिंदा बचने और जीतने की खुशी में एमसी पागलों की तरह हंसने लगता है। वो खुद को आखिरी तक खड़ा रहने वाला मानकर अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना वो अपने फ्रेश किल पर बैठ जाता है और खुशी खुशी अनाउंस करता है कि अब फीस्ट का टाइम है। थोड़ी देर बाद एमसी पूरे जोश के साथ अपने हार्ड अर्न्ड मील को एंजॉय करने की तैयारी करता है, जहां क्रैब के उल्टे शेल पर शेफ की तरह बैठकर वो क्रैब के अंदरूनी हिस्सों को कुचल देता है और इसे एक सूप बोल बना लेता है, जबकि स्पाइडर के बचे हिस्सों को वो पूरी तरह इग्नोर करता है। क्रैब के लेग मीट का एक टुकड़ा वो स्पून की तरह यूज करता है। वो सफेद क्रैब मीट को पीले रो में डुबोता है और पहला बाइट लेता है। टेस्ट लेते ही उसका दिमाग हिल जाता है। कई दिनों से सड़ा हुआ वुड, स्नेल्स और इंसेक्ट्स खाने के बाद फ्रेश सी फूड का स्वाद उसके लिए एक्सप्लोजन जैसा होता है। उसकी स्लाइमी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि अच्छा खाना सच में सोल को हील करता है और वो खुद से वादा करता है कि इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहेगा ताकि और भी टेस्टी फूड ढूंढ सके। वो सब कुछ खा जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ता। पेट भरने के बाद वो एक लॉग पर लेट जाता है, पूरी तरह सेटिस्फाइड। स्टेटस विंडो खुलता है। अब वो लेवल 14 है, हेल्थ 168 है। इसे वो खुद को पूरी तरह रिचार्ज और एनर्जेटिक फील करता है और सोचता है कि वो इस नई एनर्जी से एक एक्सपेरिमेंट करेगा। थोड़ी देर बाद वो एक पत्थर जिस पर उसने उस स्क्रैप की शेल डाली थी उसे थोड़ी दूर खड़ा होता है और अपने बॉडी के अंदर ध्यान लगाता है। फिर अपनी बॉडी को जोर से स्क्वीज करता है, पूरी ताकत लगाकर। प्रेशर से उसकी एक आंख बाहर की तरफ उभर आती है। वो अंदर ही अंदर चिल्लाता है, कुछ बाहर निकालने की कोशिश करते हुए। हांफते हुए वो रॉक को घूरता है और पावर को बाहर आने का ऑर्डर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे क्रैब का बबल बैराज अटैक याद आता है जिसे वो अभी तक करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचते हुए कि स्किल्स प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। क्रैब ने पानी को कंप्रेस करके शूट किया था तो वो भी कर सकता है। इस नई डिटर्मिनेशन के साथ वो फिर से अपने अंदर के लिक्विड को जोर से दबाता है, मन ही मन स्किल को बुलाते हुए, जिसे कुछ कमजोर स्क्वर्ट्स गलत जगह से निकल आते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता, फिर ट्राई करता है आगे एम करके अजीब आवाजें निकालते हुए, लेकिन पीला लिक्विड बस हल्का सा टपकता है। थककर वो शिकायत करता है कि वो लिक्विड की डायरेक्शन और फोर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डिटर्मिनेशन में बदल जाती है और वो पूरा बॉडी टेंस करता है और अंदर के फ्लूइड्स को लिमिट तक कंप्रेस करता है। अचानक उसके बॉडी से बहुत तेज स्पीड से एक पीला गोला निकलता है,
जबरदस्त फोर्स के साथ। इस तरह उसने लेवल 1 की बर्स्ट स्किल सीख ली थी। वो गोला सीधे क्रैब शेल से टकराता है और उसमें छेद कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि बर्स्ट स्किल इवॉल्व होकर नया अटैक बन गया है, साइटोप्लाज्म जेट। सिस्टम बताता है कि ये स्किल उसके इंटरनल साइटोप्लाज्म को यूज करके उसके अपने बॉडी मास को प्रोजेक्टाइल की तरह शूट करती है। एमएससी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे खुशी होती है कि वो प्रैक्टिस से स्किल्स इवॉल्व कर सकता है। फिर वो अचानक रुकता है। उसे चिंता होती है। उसे याद आता है कि उसके पहले स्किल्स में 5 मिनट का कूल डाउन था। वो सोचता है कि क्या इस अटैक में भी ऐसा है। टेस्ट करने के लिए वो जल्दी से 2 और शॉट्स फायर करता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो रैपिड बैराज फायर कर पाता है और क्रैब शेल बार बार छेद दिया जाता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि इस स्किल में कोई कूल डाउन नहीं है। लगातार फायर करने के बाद स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाती है, लेकिन तभी उसे इसकी भारी कॉस्ट समझ आती है। उसका बॉडी सिकुड़कर पतली सी स्टिक जैसा हो जाता है और सिस्टम अलर्ट देता है कि उसकी हेल्थ क्रिटिकल है, क्योंकि हर शॉट उसके अपने बॉडी मास और हेल्थ पॉइंट्स को एमो की तरह यूज करता है। इसे उसे समझ आता है कि मैजिक ना होने की वजह से उसका बॉडी ही उसका एकमात्र कॉम्बैट रिसोर्स है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर वो सोचता है कि इसे वो मेज नहीं बन सकता। साथ ही वो स्पाइडर को खाकर अपना खोया हुआ मैस रिकवर करता है। खाते खाते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर खाना उसे हील करता है तो क्या वो अपने ही कटे हुए हिस्सों को खाकर रिकवर कर सकता है। वो आसपास सर्च करता है और ग्रास में अपने येलो स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढ लेता है। टुकड़ा देखकर उसे हैरानी होती है कि स्पाइडर ने उसे इतना ज्यादा काट दिया था। हेयर टेस्ट करने के लिए वो उस अलग पड़े टुकड़े को अपने मेन बॉडी से टच करता है और रिक्लेमेशन एक्टिवेट करता है, जो अब्सॉर्ब होते ही उसे कुछ यादें दिखाई देती हैं, जिसमें स्पाइडर के काटने के बाद के सीन होते हैं, जिससे उसे रियलाइज होता है कि कटे हुए हिस्से का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। और इसे एमएससी को समझने में देर नहीं लगती कि उसके कटे हुए हिस्से भले ही फुल कॉन्शियसनेस न रखते हो, लेकिन वो अलग से चीजों को डिकम्पोज कर सकते हैं, जिन्हें बाद में अब्सॉर्ब करके वो सारी हेल्थ और एक्सपीरियंस वापस ले सकता है। खुशी से वो हल्की धुन गुनगुनाने लगता है। उसे लगता है कि उसने सिस्टम का कोई बग या एक्सप्लॉइट ढूंढ लिया है। फिर वो इमेजिन करता है कि वो कई फ्रैगमेंट्स अलग अलग जगह भेज सकता है, जिससे एक मुंह कई मुंह बन जाएगा और लेवलिंग स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। वो तुरंत इस आइडिया को डिवीजन से टेस्ट करता है। उसके येलो बॉडी का एक हिस्सा अलग हो जाता है, जिससे उसे 10 हेल्थ पॉइंट्स का डैमेज होता है, जबकि मेन बॉडी से निकला स्प्लिट पार्ट बहुत कमजोर दिखता है, जिससे उसे एक लिमिटेशन समझ आती है कि अगर हेल्थ 30 से नीचे चली गई तो वो डेंजरस स्टार्वेशन स्टेट में चला जाएगा। अब जब उसकी मैक्स हेल्थ 190 है तो वो सोचता है कि अगर खाने की कमी ना हो तो वो जितने चाहे क्लोन्स बना सकता है। वो जोर लगाता है और अपने मेन बॉडी से एक बड़ा चंक जबरदस्ती अलग करता है। उसे 30 डैमेज लगता है, लेकिन एक सॉलिड क्लोन बन जाता है। अलग हुआ येलो ब्लॉब खुद से हिलने लगता है। इस तरह एक्सपेरिमेंट सफल रहता है। फिर वो खुद को सिर पर निंजा हेडबैंड पहने हुए इमेजिन करता है। उसे रियलाइज होता है कि ये एबिलिटी फेमस मांगा की शैडो क्लोन टेक्निक जैसी है। एक्साइटेड होकर वो मुट्ठी उठाता है और बोलता है कि अब काम शुरू करने का टाइम है। वो एक छोटे स्लाइम क्लोन को डेडलॉक डिकम्पोज करने भेजता है, बाकी क्लोन्स को पास के मशरूम पाइल की तरफ भेज देता है, जबकि खुद स्टेटस स्क्रीन देखता है और पाता है कि वो अब लेवल 14 स्लाइम मोल्ड है, जिसकी हेल्थ 198 और स्किल्स हैं डिकम्पोजिशन, पल्सेशन, पॉइजन रेजिस्टेंस और साइटोप्लाज्म चेक। वो अपनी स्ट्रेटेजी से सेटिस्फाइड होता है। क्लोन्स बाहर फार्मिंग करेंगे और वो खुद पीछे रहकर स्पाइडर का बचा हुआ मीट खाता रहेगा, ताकि मेन बॉडी सेफ और फुल हेल्थ में रहे। फिर अपने बॉडी कंट्रोल को मास्टर करते हुए वो खुद को कूल ह्यूमनॉइड आर्मर्ड फॉर्म में इमेजिन करता है और खुद का कम्बैट स्टाइल एनालाइज करते हुए सोचता है कि कोई नॉर्मल थ्रस्ट या वेपन का वार उसके आर पार निकल जाएगा बिना नुकसान के, जबकि कोई नॉर्मल स्लैश या खतरनाक एनर्जी स्लैश भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसका लिक्विड बॉडी फिर से जुड़ जाएगा। इसे वो निष्कर्ष निकालता है कि कोई साधारण फिजिकल अटैक्स उसे नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो उस एक चीज के बारे में सोचता है जिससे उसे अब भी डर लगता है। वो अपनी इम्यूनिटी पर सवाल करता है। वो इमेजिन करता है कि अगर उस पर मैजिक अटैक हुआ तो क्या होगा। फिजिकल अटैक्स फेल होते हैं, लेकिन मैजिक उसे मार सकता है या नहीं ये उसे नहीं पता। वो सोचता है कि शायद इस दुनिया में अभी तक मैजिक इसलिए नहीं दिखी क्योंकि ये बस एक वाइल्ड एनिमल किंगडम है। इन्हीं सोचों के साथ वो मग्गी पानी के पास ट्रैप सेट करता है। वो अपने येलो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े बेट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि प्रे को ल्यूर कर सके। अचानक पानी से एक क्रैब बाहर उछलता है और बेट को पकड़ लेता है, लेकिन एमसी पहले ही पानी से घास तक येलो स्लाइम के छोटे छोटे टुकड़ों की ट्रेल बिछा चुका होता है,
जिससे क्रैब्स का एक ग्रुप उस खाने की ट्रेल को फॉलो करने लगता है, बिना ये जाने कि वो एक किल जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रैब्स खाते हुए धीरे धीरे जमीन के अंदर की तरफ आते रहते हैं, जबकि ऊपर पेड़ पर चिपका हुआ एमसी नीचे जमा होते क्रैब्स को देखता रहता है। जैसे ही वो आखिरी पेट खत्म करते हैं, वैसे ही उनके ऊपर गिरती हुई एक बहुत बड़ी शैडो दिखाई देती है, और जब वो ऊपर देखते हैं तो पाते हैं एक बड़ा पेड़ जिस पर एमसी भी खड़ा था उन पर गिर रहा था। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही वो उन्हें कुचल देता है, जबकि उस पर बैठा एमसी खुशी से उछल पड़ता है और सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस देने लगता है। एक साथ 6 क्रैब्स को डिफीट करने से उसे इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लेवल 15 पर पहुंच जाता है। फिर वो नीचे उतरता है, किसी बचे हुए क्रैब को रॉक से खत्म करता है और खाने की तैयारी करता है। क्रैब मीट डिकम्पोज करने के बाद उसकी हेल्थ पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है और पास पड़े शेल्स के ढेर को देखकर अपनी इस फार्मिंग मेथड से खुश होता है। अब हायर लेवल पर पहुंचकर वो कम्बैट प्रैक्टिस करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो एक क्रैब शेल को रॉक के सामने टारगेट की तरह रखता है। फिर अपने दिमाग में वो खुद को एक कूल गनस्लिंगर की तरह इमेजिन करता है जो एक स्किल चलाने वाला है, जिसे वो प्लसमोडियल बराज कहता है, जबकि रियलिटी में वो पीले स्लाइम बुलेट्स की तेज बारिश कर देता है। स्पीड और फोर्स के साथ शॉट्स टारगेट पर लगते हैं, टारगेट से धुआं उठने लगता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि प्लसमोडियल बैराज यानी साइटोप्लाज्म जेट स्किल लेवल 5 से लेवल 6 पर अपग्रेड हो गई है। लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग का असर दिखता है। एमसी सिकुड़ा हुआ और सूखा हुआ दिखता है। उसकी हेल्थ क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो अपने ही बॉडी मैस को एमओ की तरह यूज कर रहा था। अब एनर्जी को रिकवर करने के लिए वो एक मशरूम खाता है। साथ ही ये नोट करता है कि 2 दिन की हार्ड ट्रेनिंग के बाद उसके अटैक्स की पावर और एक्यूरेसी दोनों काफी इंप्रूव हो गई हैं, और अभी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर समझ जाता है कि वो सिर्फ 30 साइटोप्लाज्म जेट शॉट्स ही फायर कर सकता है। उससे ज्यादा में उसकी हेल्थ रिस्क में चली जाएगी। इसलिए वो सोचता है कि बिना ज्यादा बॉडी यूज किए अटैक्स को और लीथल कैसे बनाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक पॉइजनस मशरूम और एक रॉक उठाता है और सोचता है कि अब से वो अपने एमो में ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करेगा। इसके पीछे उसकी थ्योरी ये होती है कि अगर स्लाइम प्रोजेक्टाइल के अंदर पॉइजनस मशरूम लपेट दिया जाए तो दूर से पॉइजन डैमेज दिया जा सकता है। उसी तरह अगर रॉक को स्लाइम के अंदर इनकेस किया जाए तो फिजिकल इंपैक्ट बहुत बढ़ जाएगा। वो तुरंत टेस्ट करता है। रॉक वाला शॉट फायर करता है। शॉट जोरदार क्रैक की आवाज के साथ टारगेट पर लगता है और उसकी ताकत प्रूव हो जाती है। खुश होकर वो खुद को जीनियस कहता है इतने वर्सेटाइल अटैक इन्वेंट करने के लिए। तभी एक हल्की आवाज उसकी खुशी को तोड़ देती है, जो एक पेड़ से आ रही थी। साथ ही वहां अजीब रोशनी भी थी, तो उसे लगता है ये शायद कोई बर्ड है या फायरफ्लाइज है। इसलिए क्यूरियस होकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है और सीधे ग्लोइंग होल में चला जाता है। और जैसे ही अंदर एक स्पेक्ट्रल चमकीला ब्लू आउल देखता है, वो डर के मारे कांपने लगता है और अगले ही पल वो पेड़ से कूद जाता है, ये सोचते हुए कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसे एक ऐसा मॉन्स्टर मिल गया जो मैजिक यूज कर सकता है। लेकिन आउल उसका पीछा नहीं करता। वो चुपचाप ट्री में बैठा उसे जाते हुए देखता रहता है। ये कोई वाइल्ड बीस्ट नहीं होता, बल्कि एक मैजिकल स्किल होता है, सिम्बियोटिक स्क्राइंग। दूर कहीं एक ह्यूमन महिला अपनी हथेली को टेलीस्कोप की तरह आंख के सामने रखती है, जो उसी ब्लू लाइट से चमक रही होती है जैसी आउल की थी। मतलब वो आउल की विजन शेयर कर रही है। वो 2 और एडवेंचरर्स के साथ एक बड़े आर्मर्ड बोर पर सवार होती है। जब एक दाढ़ी वाला आदमी पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, तो वो हाथ नीचे करके बोलती है कि नहीं, ये बस एक अजीब सा छोटा मॉन्स्टर था। फिर ह्यूमन एडवेंचरर्स का ये ग्रुप फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है। हुडी पहना हुआ एडवेंचरर कहता है, ये कितनी अजीब बात है, रास्ते में हमें एक भी हाई लेवल मॉन्स्टर नहीं मिला। तभी वो महिला अपने पेट से कहती है, नन्हे स्टील बैग ध्यान से सूंघो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। जबकि दाढ़ी वाला आदमी कहता है, मैजिकल कम्युनिकेशन से भी हम गिल्ड मास्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। इधर एमएससी पैनिक में जितना तेज हो सके भाग रहा होता है। उसे लगता है आउल ने उसे देख लिया है। मैजिक यूजर को प्रोवोक करने का डर उसे अंदर से हिला देता है। वो जानता है कि वो उस लेवल के एनिमी से नहीं उलझ सकता। वो एक तालाब तक पहुंचता है, ये सोचकर कि दूसरी साइड पर सेफ हो जाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि गैप कैसे क्रॉस करे। तभी उसे फिजिक्स और मोमेंटम थ्योरम याद आता है और वो खुद को हवा में लॉन्च कर देता है। फिर मिड एयर में वो प्लाज्मोडियल बैराज स्किल एक्टिवेट करता है, जो आगे की बजाय पीछे की तरफ फायर करता है प्रोपल्शन के लिए। मूव काम कर जाता है, लेकिन उसे 80 सेल्फ डैमेज पहुंचता है। लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि और ज्यादा स्पीड से पेड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद रुक जाता है, पूरी तरह थका हुआ लेकिन राहत में।
उसे लगता है कि वो डेंजर से बच गया है, इसलिए वो स्टोर की गई डेड वुड खाकर हेल्थ रिकवर करने लगता है। साथ ही सोचता है कि वो अपने लेवल के हिसाब से वो स्ट्रांग है, लेकिन कोई हायर टियर एनिमी उसे तुरंत मार सकता है। अचानक उस पर एक भयानक प्रेशर आ गिरता है, डार्क फायरी रेड ऑरा। वो जम जाता है क्योंकि ये प्रेजेंस स्नेक टेल्ड टेरर बर्ड से भी ज्यादा डरावनी होती है। पहले उसे लगता है मैजिक आउल आ गया है। वो धीरे से मुड़ता है, लेकिन सोर्स कुछ और ही निकलता है। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ी कटी हुई उंगली पड़ी होती है, व्हाइट स्केल्स और ब्लैक नेल के साथ, इतना बड़ा कि उसके नीचे कई पेड़ दबे थे। वो कंफ्यूजन में देखता रहता है। उसकी अकेली आंख उस चीज को समझने की कोशिश करती है, एक बड़ी उंगली। डर अचानक यूफोरिक ग्रीड में बदल जाता है। वो इसे लेजेंडरी गोल्डन फिंगर समझता है, यानी स्टोरी में मिलने वाला चीट लिक पावर। इसे उसे यकीन हो जाता है कि अगर उसने इस हाई लेवल मॉन्स्टर पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसे जबरदस्त पावर मिलेगी और शायद मैसिव इवोल्यूशन भी। वो पागलों की तरह हंसता है अपनी किस्मत पर, फिर तुरंत गोल्डन फिंगर को खाने की कोशिश करता है। अपना बॉडी स्केल्स पर फैलाता है और डिसोल्यूशन स्किल एक्टिवेट करता है। स्लाइम टेंड्रिल्स से सरफेस तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोसेस बहुत मुश्किल और पेनफुल होता है। अचानक सिस्टम अलर्ट फ्लैश होता है, डिकम्पोजिशन फेल हो चुकी है क्योंकि स्किल लेवल बहुत कम है, साथ ही लेवल गैप भी बहुत ज्यादा। तभी उस उंगली की इनवल्नरेबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी ओवरवेलमिंग पावर स्लाइम सेल्स को रिपेल करने लगती है, जिसे एक्सपीरियंस मिलने के बजाय उसे लगातार डैमेज लगने लगता है। इसे उसे समझ आ जाता है कि वो खुद को मार रहा है। वो तुरंत ऑन्टोटोमी स्किल एक्टिवेट करता है और कनेक्शन काट देता है। बॉडी का एक हिस्सा उड़कर अलग हो जाता है। फिर अपनी एनर्जी रिकवर करते हुए उस उंगली को रिग्रेट से देखता है, क्योंकि सिस्टम ने बस सिर्फ एक एक्सपीरियंस मिला ये बताया। वो खुद को गालियां देने लगता है कि उसने डिकम्पोजिशन स्किल अपग्रेड क्यों नहीं की। उसे लगता है कि उसके पास खजाना है, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकता। वो आगे सोचता है कि ना तो वो इसे डिकम्पोज कर सकता है और ना ही उसकी इन्वेंट्री इतनी बड़ी है कि इसे उठा सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इसे यहीं छोड़ देगा, पहले लेवल्स ग्राइंड करेगा, स्किल मैक्स करेगा और बाद में वापस आएगा। लेकिन जैसे ही वो ये प्लान बनाता है, जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। साथ ही वो उंगली अचानक एक्टिवेट हो जाती है, जबकि जमीन अचानक फट जाती है और उसे अंदर खींचने लगती है। जिसे बचने के लिए एमसी अपनी ब्लास्ट स्किल एक्टिवेट कर वहां से दूर आ जाता है और देखता है कि जमीन अब खुद ब खुद सही होने लगती है, जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। इस हादसे से वो किस्मत से बच तो जाता है, लेकिन जो ताकत उसने देखी थी उसे डर कर वो उसी पेड़ के नीचे सिमट जाता है। उसे लगता है कि ये दुनिया कितनी डरावनी है। जितना आगे वो बढ़ता जा रहा है, उतना ही खुद को छोटा और बेकार महसूस करता है। उसका घमंड पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी बेसिक आदतों पर वापस लौटने का फैसला करता है, छिपकर डेड वुड डिकम्पोज करते हुए सेफली स्ट्रांग बनने का। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, उसके नीचे जमीन के अंदर वर्म्स, ट्रेजर्स और एक दबा हुआ खतरनाक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। बहुत नीचे अंडरग्राउंड वही कटी उंगली एक जगह रुक जाती है, फिर अंधेरे से कई दांत बाहर आते हैं और उसे खा लेते हैं। जबकि जमीन पर एमसी अपना मेंटल मैप चेक करता है, जिसमें वही कटी उंगली नॉर्थ ईस्ट में है और मैजिकल आउल साउथ वेस्ट में। इसका मतलब वो डेंस फॉरेस्ट के बीच एक सेफ जोन में है, जहां वो एक मोटा पेड़ चुनता है और अपना टेम्परेरी बेस उसी में बनाने का फैसला करता है। प्लान ये होता है कि आज आराम करेगा और अगले दिन अपने क्लोन्स वापस बुलाएगा। डिसोल्यूशन स्किल से वो पेड़ के तने से चिपक जाता है और उसकी छाल को पिघलाना शुरू करता है। वो एक नैरो एंट्रेंस बनाना चाहता है ताकि बड़े मॉन्स्टर्स अंदर न आ सके, लेकिन अंदर की जगह खुली और कंफर्टेबल रहे। वो खुद को हेलमेट पहने हुए इमेजिन करता है और पूरे जोश से एक्सकवेशन शुरू कर देता है। वुड को लेयर बाय लेयर डिसॉल्व करते हुए वो पेड़ के अंदर गहराई तक टनल बना लेता है। फिर लाइट के लिए वो एक ल्यूमिनस मशरूम लगाता है जो नीली रोशनी देता है और हल्का पॉइजन छोड़ता है। थका हुआ लेकिन सेटिस्फाइड होकर वो मॉस से बना अपना बिस्तर बिछाता है और उस पर गिर जाता है। वो अपने बनाए हुए घर को देखता है, स्टोन टेबल, मशरूम की रोशनी, स्मार्ट डिजाइन, जिसके एंट्रेंस पर जहरीले मशरूम रखे होते हैं। नीचे एक फेक डिकॉय चेंबर है और ऊपर एक हिडन पैसेज जो असली सेफ चेंबर तक जाता है। फिर एमसी खुद को जीत का एहसास दिलाते हुए एक टेंटिकल में लकड़ी की छोटी टहनी पकड़कर फ्लेक्स करता है। मॉस बेड पर लेटकर उस टहनी को सिगार की तरह चबाता है, सेफ घर का मजा लेते हुए। तभी उसकी शांति टूट जाती है। पेड़ के बाहर से एक तेज रिथमिक बजिंग आवाज आने लगती है। चिढ़कर वो अपना सिर बाहर निकालता है और आवाज बंद करने के लिए चिल्लाता है। फिर नीचे देखता है तो पाता है ये आवाज जायंट वॉस्प्स के झुंड से आ रही थी। उनकी संख्या से डरने के बजाय उन्हें निपटाने का आइडिया सोचता है।
और जब जायंट वॉस्प्स फॉरेस्ट में तेजी से उड़ते हुए अपना एरिया पेट्रोल कर रहे होते हैं, स्लाइम मोल्ड अपने हाइड स्पॉट से साइटोप्लाज्म जेट फायर करता है और हवा में उड़ते एक वॉस्प को मार देता है। फिर वो जानबूझकर बेस के एंट्रेंस पर खुलकर बैठ जाता है, बेट बनते हुए स्वॉर्म को चिढ़ाने के लिए। गुस्से में वॉस्प्स पेड़ पर झपटते हैं और स्लाइम में अपने स्टिंगर्स घुसाने की कोशिश करते हैं, जबकि एमएससी तुरंत नैरो होल के अंदर घुस जाता है, जिसे वॉस्प्स होल के अंदर चले जाते हैं। और यही एमएससी चाहता था। सभी वॉस्प्स अब उसके चिपचिपे बॉडी में फंसते जाते हैं और सिस्टम उसे लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने लगता है। प्लान काम करता देखकर वो और एम्बिशियस हो जाता है। वो हमला रोक देता है और जानबूझकर 2 वॉस्प्स को भागने देता है। फिर वो चुपचाप उनका पीछा करता है और एक बड़े वॉस्प नेस्ट तक पहुंच जाता है। एक ब्रांच से वो उनके होम बेस को ऑब्जर्व करता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। वो खुद को दिखाता है, जिससे सेंट्री वॉस्प्स अलर्ट हो जाते हैं। सेंट्रीज फेरोमोन सिग्नल छोड़ते हैं, जिससे पूरा कॉलोनी अलर्ट हो जाता है। जोरदार बजिंग के साथ हजारों वॉस्प्स बाहर निकल आते हैं, जबकि एमएससी वहीं खड़ा रहता है, ये सोचकर कि स्टिंग्स उसके बॉडी पर काम नहीं करते और ज्यादा एनिमीज मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस। लेकिन वेस्प्स एक अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक टाइट वाइब्रेटिंग बॉल बना लेते हैं। सब एक साथ पंख हिलाते हैं। फ्रिक्शन से भयानक हीट पैदा हो जाती है, जैसे ओवन हो। सिस्टम वार्निंग फ्लैश करता है, टेम्परेचर क्रिटिकल है। उसकी सेल्स मरने लगती है। वो पैनिक हो जाता है। कंटिन्यूअस डैमेज लगती रहती है। उसे शॉक लगता है कि वॉस्प्स उसे जिंदा पका रही हैं। कुक होने से इनकार करते हुए स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियल बैराज यूज करता है और उन्हें चीरता हुआ बाहर निकलता है। लेकिन अचानक एक नया एनिमी सामने आता है, हेवी यूनिट, जो बीस वैक्स शील्ड से उसकी उड़ान को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। एमसी सीधा पेड़ की एक ब्रांच से टकरा जाता है और सोचता है, तो इस हाइव के ये मेन गार्ड्स है। पहले जिन स्काउट से वो लड़ा था उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं जब वो देखता है कि एक यूनिक व्हाइट फर वाला वॉस्प अपने ही स्टिक को निकालकर उसे घुमाने लगता है। अचानक उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल बन जाता है। ये उसकी स्वॉर्म समन स्किल थी, जिसे वो इस हाई की सभी वॉस्प्स को कंट्रोल कर सकता था। इसे एमएससी कांप जाता है। एनिमी हायरार्की साफ हो जाती है। वॉस्प वर्कर्स, डिफेंसिव वॉस्प गार्ड्स और एक वॉस्प मेज कमांडर। उसका सबसे बड़ा डर सामने होता है, मैजिक यूज करने वाला इवॉल्व्ड एनिमी। वॉस्प मेज ठंडे अंदाज में कमांड देता है। आर्मर्ड वॉस्प गार्ड्स स्लाइम की तरफ बढ़ते हैं तो जवाब में एमएससी प्लाज्मोडियल पैरर चला देता है। पीला फ्लूइड आसमान में उड़ते एनिमीज को गिरा देता है, लेकिन वॉस्प्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उसे नॉन स्टॉप फायर करना पड़ता है। हर शॉट पर उसकी हेल्थ 10 पॉइंट से गिरती है, लेकिन उसका बॉडी सिकुड़ता नहीं, क्योंकि अटैक बनाए रखने के लिए वो स्मार्ट ट्रिक यूज कर रहा था, जिसमें फायर करते हुए उसने खुद को ब्रांच से एंकर कर डिकम्पोजिशन से पेड़ से न्यूट्रिएंट्स भी खींच रहा था, जिसे उसे हर सेकंड 10 एचपी मिलती रही और कॉस्ट बैलेंस हो गई। इन्फिनिट एमो के बावजूद वॉस्प गार्ड्स हमला जारी रखते हैं। एक गार्ड 20 वैक्स शील्ड उठाकर शॉट्स रोक लेता है, जिसे एमएससी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था उसकी शील्ड तोड़ने के लिए पत्थर या कोई नुकीली चीज चाहिए थी, जो अभी उसके पास नहीं थी। इसी बीच 2 वॉस्प गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। वो सीधे स्लाइम से टकराते हैं, स्टैब्स मारते हुए, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट स्लाइम की स्पेशलिटी है। वो उनका मजाक उड़ाता है कि वो खुद चलकर उसकी तरफ आए हैं। उसका शरीर गार्ड्स को जकड़ लेता है, जिसमें उनके आर्मर डिसॉल्व होने लगते हैं। वो उन्हें जिंदा डिकम्पोज कर देता है और उनसे मिली लूट क्लेम करता है। इन्वेंट्री में वॉस्प स्पीयर्स और वॉस्प नीडल ऐड हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम अलर्ट देता है कि स्टोरेज फुल है, आइटम्स अभी यूज करने होंगे। वो तुरंत इम्प्रोवाइज करता है। एक शार्प वॉस्प स्पीयर को स्लाइम प्रोजेक्टाइल के कोर में रैप करता है। स्टेबिलिटी और पावर के लिए उसे स्पिन करता है। फिर एनहांस्ड शॉट फायर करता है। शॉट पीस वैक्स शील्ड तोड़ देता है और गार्ड को आर पार भेज देता है। गार्ड गिरते ही वॉस्प मेज समझ जाता है कि डिफेंस टूट चुका है। वो स्टाफ हिलाता है। कमांड मिलते ही पूरा स्वॉर्म फॉर्मेशन तोड़ देता है और हाइव की तरफ वापस उड़ जाता है, जिसे देख एमएससी हंसता है, ये मानते हुए कि वो उसकी ताकत से डर कर भाग रहे हैं।